Good morning students, I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start the standard 9 chapter number 15 example number 2. यहाँ पे मैंने example number 2 and 3 का statement लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम solution start करेंगे, solution of example number 2. Okay students, पहले हम solution of example number 2, ठीक है। उसके बाद example number 3. तो पहले हम ये समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, 2 कॉइन आर टॉस, मतलब 2 कॉइन है, 2 कॉइन आर टॉस 500 टाइम्स, मतलब 2 कॉइन है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है। मान लो ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन, हाउ मेनी टाइम्स से टॉस करेंगे? 500 टाइम्स। अगर आप कोई एक कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो आपको दो ही रिजल्ट मिलते हैं, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ठीक है। दो इवेंट्स आएंगे, या तो हेड या तो टेल। बट आप एक कॉइन को 500 टाइम्स टॉस करते हो, या तो 2 कॉइन को 500 टाइम टॉस करते हो, तो उस टाइम आपको जो भी इवेंट्स मिल रहे हैं वो क्या है? एंड वी गेट 2 हेड्स 105 टाइम्स, मतलब 2 बार हेड मिले, ठीक है। 2 बार हेड हेड हेड, मतलब 2 बार हेड मिले, ऐसी कंडीशन कितनी है? 105। अगर आपको 2 हेड्स, आपने जब 2 कॉइन को एक साथ उछाला, आपने 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हो उस टाइम को, उसी टाइम, ठीक है, आपने एक साथ जब टॉस किया वो हाउ मेनी टाइम्स? 500 टाइम्स ऐसा आपने किया, तब जाके आपको हेड 2 हेड, पहली कंडीशन कितनी हुई? 105। देन 1 हेड्स, अगर 1 हेड हो, मतलब एक ही हेड्स हो, ऐसी कंडीशन कितनी है? 275। 275 कितनी है? 1 हेड्स की कंडीशन 275। बट नो हेड्स, हेड्स नहीं है, ठीक है। नो हेड्स मतलब हेड्स नहीं है, तो कितने हैं? 120, मतलब दोनों क्या है? टेल है, ठीक है। अगर वो टेल है तो आपको क्या मिलेगा? 120। एक्चुअल में अगर आपको 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस करो तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें ये रिजल्ट मिलता है, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल हेड, ठीक है। हमें 4 ये इवेंट्स मिलते हैं जब हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, ठीक है। 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं तो 2 बार हमें हेड्स मिल सकता है। 2 बार हेड्स जो हमें मिलता है वो हेड्स कितने टाइम्स हमें का है? 105, ठीक है। एंड 1 हेड्स, तो एक हेड्स यहाँ पे और एक हेड्स यहाँ पे, मतलब ये दोनों के मिला के हाउ मेनी टाइम्स? 275। लास्ट में हमें क्या कहा है? नो हेड्स, मतलब हेड्स नहीं है, तो हेड्स नहीं है इसका मतलब क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स? 120 टाइम्स। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ ईच ऑफ द इवेंट्स, मतलब जो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कौन से इवेंट की? ईच इवेंट। ईच इवेंट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बात, ईच का मतलब क्या हुआ? एवरेज, ठीक है। ईच इवेंट मतलब ये इवेंट की भी फाइंड करनी है, 2 हेड्स की भी फाइंड करनी है, 1 हेड्स की भी फाइंड करनी है, नो हेड्स की भी आपको फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting, probability of getting 2 heads, 2 heads, इसकी पॉसिबिलिटी हमें फाइंड करनी है 2 हेड्स की। अगर 2 हेड्स की हमें पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे?
outcome, total number of outcome. Okay students, and ऊपर क्या आएगा, number of, या तो फिर the number of two heads, इसका कोई काम नहीं है, रफ कर दो। अब हमें क्या पता है कि द नंबर ऑफ टू हेड्स कितनी बार है, 105। हाउ मेनी टाइम्स, 105। एंड द टोटल टाइम्स व्हाट, 500 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने बार है, 500। तो अब इसे पॉइंट में लिखना है, कैसे लगेगा, 5 2 10 and 1 21, तो 21 upon 100 means 0.21। ये आपका फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है, वन हेड, P ऑफ गेटिंग। ये जो P ऑफ गेटिंग है ना वो सब में आएगा, ठीक है। अब किसको फाइंड करना है, वन हेड। ये जो वन हेड है, वन हेड्स, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या आएगा, द नंबर ऑफ वन हेड्स, ठीक है। ये आपको खुद से लिख लेना है। अगर फॉर्मूला लिखने तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ वन हेड्स, the total number of outcomes, the total number of what, outcomes। तो वन हेड में क्या है, 275, 275 upon 500, तो 5 5 is 55 and 2 and 55, so 55 upon 100 means 0.55। ये स्टूडेंट्स अपन में 20 है तो कितने पॉइंट जाएंगे, फर्स्ट सेकंड डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट, तो पॉइंट है। अब थर्ड क्या है, नो हेड्स। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, नो हेड्स, ठीक है। probability of getting no heads, probability of no heads। अब heads नहीं है तो हमें कितना है, no heads 120। फॉर्मूला क्या है ये, द नंबर ऑफ, कुछ नंबर ऑफ, क्वेश्चन में क्या है, नो हेड्स, तो क्या लिखोगे, नो हेड्स, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आउटकम कितना है, 500 अपॉन 120, ठीक है। तो 0 0 कट, अगर आप 0 कट करते हो तो आप इसे 5 से कैसे कट करोगे, तो 0 मत कट करो, ठीक है। 5 इट इज 5 2 10, 5 2 10, 20, मतलब कितना हुआ, 4, ठीक है। 5 4 20, 24 अपॉन 100 मींस 0.4। अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है, यहाँ पे हमारा सम क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखे प्रोबेबिलिटी एक्यूरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट,
ईच इवेंट्स हमें फाइंड करना था। अगर आपको देखना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये समझाया था, ये जो 3 आंसर जो आए हैं, ठीक है, वो आपके राइट है या रॉन्ग है। अगर आपको वो चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? तो मैंने आपको ये समझाया था कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जितनी भी पॉसिबिलिटी आके दी है आपको, जितनी भी पॉसिबिलिटी आपको दी है, ठीक है, उन तीनों तीन या तो जितने भी हैं उन सबका सम, अगर उस सबका प्लस करते हो, ठीक है, और आपका आंसर क्या है 1, तो फिर आपका आंसर, तो ये सम कैसा है राइट? तो देख लो 0.1, 0.55, 0.24, 0.21 plus 0.55 plus 0.24, 4 plus 5 9, 10, 9 plus 1 10, अब 10 है तो 4 plus 5 7, 7 plus 2 9, 9 एंड फर्स्ट वो रिमेनिंग था आगे वाला 10, 0.1, तो पॉइंट के बाद 2 0 है तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका था, अगर आपको ये करना कंपलसरी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको आंसर चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट। Solution of example number 3. A die is thrown. A die is thrown 1000 times. How many times? 1000 times. A die मतलब एक डाई है, हमें डाई को पता है कि डाई में क्या होता है, डाइस में क्या होता है, डाइस में कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो with the frequency for the outcome 1 2 3 4 5 6 given in the following table, given in the following table, मतलब आपने जो फर्स्ट टाइम आपने जब डाई को 1000 बार टॉस किया, ठीक है, थ्रो किया आपने 1000 बार थ्रो किया, तो फर्स्ट एक आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी 179, टू जो फ्रीक्वेंसी है, टू जो डाई में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 150, थर्ड की 157, फोर्थ की 149, फिफ्थ की 175 एंड सिक्स इज व्हाट 190, means what? The first outcome 179, second is 150, third is 157, fourth is 149, 5 is 175 and 6 is what 190. Find the probability of getting each outcome. यहाँ पे देखो आपको कौन सा आउटकम का है, each outcome मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आउटकम फाइंड करना है, सेकंड भी फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब सारे के सारे हमें आउटकम निकालने हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो जिस तरह हमने आगे किया है उसी तरह है, ठीक है। तो खास ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने हैं, एक है, ठीक है, लेकिन उसको थ्रो करके हमें रिजल्ट कितना मिलता है 1000 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा क्या होगा 1000, किस तरह। So first, P of getting frequency, वन फ्रीक्वेंसी के लिए आउटकम क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब ये जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारे पास 100 टाइम्स, एंड फ्रीक्वेंसी, एंड क्या है फ्रीक्वेंसी इज 1। तो अगर फ्रीक्वेंसी व्हाट 179 है, फ्रीक्वेंसी अगर 179 है अपॉन में क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 1000, ये कितना होगा 1000, तो आंसर क्या है 0.179। सेकेंड,
P of getting frequency to, अगर हम सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है P of getting the frequency of 2, सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 150 है। तो ये जो 150 है तो नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 1000। तो कितना आएगा? 0.150। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने एक बार फॉर्मूला लिखे हुए तो आपको सेकंड टाइम लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है? P of getting the frequency 3, P of getting frequency of 3, तो 3 फ्रीक्वेंसी के थर्ड फ्रीक्वेंसी में कितना है हमारे पास आउटकम? थर्ड आउटकम है फ्रीक्वेंसी 157, तो 157 upon 1000 is equal to 0.157। अब स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, किस तरह हो रहा है? तो P of getting the frequency 4, जो फोर्थ फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 149 अपॉन 1000, मतलब जो हमारे फोर्थ फ्रीक्वेंसी है 149 अपॉन क्या है? 1000। उसे हम लिखेंगे तो 0.149, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 0.149। P of getting frequency 5, तो 5 की फिफ्थ फ्रीक्वेंसी कौन सी है? आउटकम देखो, आउटकम 5, फ्रीक्वेंसी 175, 175 अपॉन 1000, तो कितना आएगा? 0.175। The P of getting, अब देखो गेट अब कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? फ्रीक्वेंसी नंबर कौन सी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नंबर 6 में क्या है? 190, तो 190 अपॉन 1000 तो 0.190। अब हमें देखना है टोटल, हम ऐसे भी लिख सकते हो, देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इन सभी का क्या होगा टोटल? और आंसर क्या आएगा? 1 से अगर आंसर तुम्हारा ज्यादा आता है, मान लो कि हमने एडिशन किया और आपका आंसर 1 से ज्यादा आया, ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपका आंसर रॉन्ग है। अगर आपका आंसर 0 से पहले आया, मतलब 0 के पहले मतलब क्या? माइनस में आंसर आया। अगर प्रोबेबिलिटी में कभी भी माइनस में आपका आंसर आता है, मींस आपका सम रॉन्ग है, ठीक है, या तो आपकी मेथड रॉन्ग है या तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, ठीक है। कभी भी प्रोबेबिलिटी में या तो नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ना ही 1 से ज्यादा आएगा। देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हाट? 0.179, 0.179, second is what? 0.150, third probability is what? Okay, 0.157, fourth probability is what? 0.149। P of getting the frequency number 5 is what? 0.175 plus
लास्ट वन 6 वन कौन सी है 0.190 0.190। तब चेक कर लो, सबका एडिशन करो, ठीक है। आपका एडिशन करोगे आपका आंसर क्या आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी तक ओके स्टूडेंट्स समझ में आया इतना? कोई भी कंफ्यूज हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है। एक बार और रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। एग्जांपल नंबर 3, द डाई इज थ्रो, मतलब एक डाई हम उसे थ्रो कर रहे हैं कितनी बार 1000 टाइम्स। फर्स्ट टाइम थ्रो किया, सेकंड टाइम थ्रो किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डॉट 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 1000 टाइम with the frequencies from the outcome. Frequency of outcome is a 1 2 3 4 5 6 as the given the following table. हमने जब 1000 बार टॉस किया तो हमें एक मिला, आउटकम एक मिला कितने टाइम्स 179। 2 का आउटकम कितना है 150, 4 का कितना है 149, 5 का कितना है 175, 6 का आउटकम कितना है 190। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ईच आउटकम। तो हमने आउटकम फाइंड किए, फर्स्ट वन का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका आंसर आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सबका एडिशन किया, आंसर हमारा क्या आया 1। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट। और एक और बात, जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट।